हूं सासन, मैं मोहम्मद इकबाल। आप देख रहे हैं जी हम थर्टी रिएक्शन यूट्यूब चैनल आपका हमारे चैनल की तरफ से वेलकम। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के 30 रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं जी आज की वीडियो में। अंकित अवस्थी सर की वीडियो देखते हैं, पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो शायद भविष्य में बहुत बड़ी खबर बन सकता है। खबर इसलिए कि एक देश की फुटबॉल टीम ने फीफा जैसे वर्ल्ड कप में जहां लोगों का पहुंचना ड्रीम होता है, वहां पहुंचकर कुछ ऐसा किया जिससे उस देश की सत्ता एक तरह से समझिए कि शेकन हो गई है, हिल गई है। बोले ऐसा क्या कर दिया? कुछ ऐसा जिसकी वजह से अभी मैं बता ही देता हूं, इतनी देर तक क्या बचाना। ईरान, क्योंकि हमने लिखा है आपके सामने, ईरान की फुटबॉल टीम ने कतर के अंदर जो टूर्नामेंट चल रहे हैं उसमें इंग्लैंड के साथ चल रहे अपने मुकाबले में जब वर्ल्ड कप में अपना नेशनल एंथम गाया जाता है, उन्होंने नेशनल एंथम गाते समय चुप खड़े होने का निर्णय लिया। यह खबर जानते हैं आप कितनी बड़ी है? मीडिया हाउसेस में यह तक आना शुरू हो चुका है कि उन खिलाड़ियों के खिलाफ अपने देश में पहुंचते ही नजरबंदी के आदेश दिए जा चुके हैं। हालांकि कंफर्मेशन इस बात का हम नहीं कर पाए हैं, इसलिए कोई स्लाइड शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ट्विटर पर इस तरह की खबरें चल रही हैं कि संभव है कि इन खिलाड़ियों को ताजीवन वापस ईरान की तरफ से खेलने का ना मौका दिया जाए, फुटबॉल संघ ईरान को खत्म कर दिया जाए और इन खिलाड़ियों को फांसी की सजा दे दी जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन पुरुष खिलाड़ियों ने महिलाओं के सम्मान में, कौन सी महिलाएं? जिन्होंने ईरान में हिजाब के प्रोटेस्ट में अपने आप को बलिदान कर दिया। आपको बता दें कि रिसेंट डेज में ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 10 से 15 लोगों की वहां की पुलिस गोली मारकर हत्या कर रही है, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हैं। जो लोग हिजाब प्रोटेस्ट में सड़कों पर हैं, हिजाब नहीं लगाना चाहते, सरकार के खिलाफ खड़े हैं, ईरान की मोरालिटी पुलिस उन लोगों को उठा उठा करके गोलियों से भून रही है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इस बात को समझें। देखिए, क्रांति जब होती है तो क्रांति की भनक दुनिया भर में जाती है, और आप लोग इस बात को समझें, इसलिए इन खिलाड़ियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, आप सोचिए एक खिलाड़ी का ड्रीम होता है कि वो फीफा वर्ल्ड कप खेले और वहां पहुंच करके वो दुनिया के लिए कुछ मैसेज कन्वे कर दे। ये अपने आप में एक और बड़े लेवल का काम होता है। ये खिलाड़ी जीवन पर्यंत नहीं, विश्व इतिहास में याद रखे जाएंगे। अपने जीवन की कहानियां तो पता नहीं ये किन से कहेंगे, लेकिन दुनिया इनकी चर्चा हमेशा करेगी। इसके अलावा कतर, जैसा कहा रहा था मैं, विवादों के साये में चल रहा है। फिलहाल के लिए वो 7 रंग देखकर चिढ़ रहा है। क्या है ये पूरी कहानी? आइए बताते हैं। फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई कुछ और कहानियां, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने ये सेशंस डिस्कस किए हैं। साथियों, खबरें हैं आज से ही जुड़ी हुई। 21 नवंबर की खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस खबर में क्या हुआ? इंग्लैंड और ईरान के बीच का मैच था, और इस मैच के अंदर आप इस प्रकार से कुछ लोगों को एक दूसरे के साथ कंधे पर कंधे, आप इनकी ना मेंटल स्टेटस को तब समझ पाएंगे जब आपको कभी जीवन का सबसे, मतलब आप समझिए, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट और आप आईएएस बन गए हैं, आपको शपथ दिलाई जा रही है कोई बहुत बड़े पद की, आप पता नहीं कुछ बनने जा रहे हैं, सीएजी वीएजी टाइप से होने जा रहे हैं, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा पद मिलने जा रहा है जो आपको, जिसकी अपनी जिंदगी भर का तपस्या की हो, और वहां पहुंच करके आप कुछ ऐसा कर जाएं जो कि पद पर टिके रहने की गारंटी संभव ही नहीं है। यानी आपको हो सकता है उस वजह से मृत्यु दंड तक दे दिया जाए, लेकिन वो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर जाए। ये क्रांतिकारी विचार इन ईरान के फुटबॉलर्स के दिमाग में आया। आप इन्हें तस्वीरों में देख सकते हैं। ईरान प्लेयर्स स्टे साइलेंट फॉर एंथम इन अपेरेंट सपोर्ट फॉर प्रोटेस्ट्स। इन्हें पता है कि इनके देश के अंदर जिस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनका समर्थन करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आप यहां पर तस्वीरें देखें, आप देख सकते हैं मतलब इसको कि फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मंच था फीफा वर्ल्ड कप।
दोहा का खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम है, हजारों दर्शकों की भीड़ के बीच मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर 11 खिलाड़ी खड़े हैं। गर्व से उनके सिर ऊंचे हैं, आंखों में आक्रोश है, चौड़े सीने लेकिन लबों पर कोई हरकत नहीं, यानी कि ये जुबान से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये साधारण दृश्य नहीं है, क्रूर सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध और साहस का मुजाहिरा है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। आप इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। मैं आप यार कि इनकी सरकारों को पता नहीं चला, ये बहुत बड़ी बात है। जब पूछा गया, इनके कैप्टन से पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि हम लोग इन द नेम ऑफ गॉड क्रिएटर ऑफ रेनबो आई वांट टू से कंडोलेंसेस टू ऑल गिविंग फैमिलीज इन ईरान। वी वांट देम टू नो वी आर विद देम एंड बाय देयर साइड एंड देयर पेन। साथियों, यदि आप इस बारे में नहीं जानते क्या है ये पूरा मसला, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी सेशंस किए हैं। आप सेशन जाकर के इसी चैनल पर ढूंढ लीजिएगा। ईरान के अंदर उग्र प्रदर्शन, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट कहां से शुरू हुआ, क्या हुआ, ये सेशन मैंने ऑलरेडी 2 महीने पहले कवर किया था। फिर भी आप अगर जानना चाहते हैं तो इतना जान लीजिए, महसा अमीनी आने वाले समय में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो जाएंगी, क्योंकि ये वो महिला थी जिन्होंने हिजाब तो पहना था लेकिन कुछ बाल इनके हिजाब से दिख रहे थे। ईरान की सत्ता को यह बर्दाश्त नहीं था। इस कारण से इन्हें हिजाब विरोधी मानते हुए ईरान की मॉरल पुलिस ने इन्हें उठाया, इन्हें डिटेन किया, जहां पर यह कोमा में चली गई और 22 साल की महसा अमीनी कोमा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुई। इनके समर्थन में ईरान में ऐसी लहर उठी कि महिलाएं हिजाब की होली जला रही हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि फीफा जैसे, जो कि दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों में से एक पर, वहां के खिलाड़ी खुद, और वो भी पुरुष खिलाड़ी, खड़े होकर अपने देश के प्रोटेस्टर्स का समर्थन कर रहे हैं। अब तक मीडिया से प्राप्त जानकारियों से ऐसा लगता था कि कुछ लोग जो कि अमेरिका समर्थित हैं, संभव है कि ईरान की इमेज बिगाड़ने के लिए ऐसी खबरें देते हों, लेकिन जिस देश की फुटबॉल टीम को उसकी सरकार ने भेजा हो, वो लोग इस तरह की अगर चीजें करते हैं, इसका मतलब इसका असर दुनिया पर बहुत गंभीर होने वाला है। आप यहां पर ईरान के झंडों पर लिखे हुए वुमन लाइफ फ्रीडम, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। सत्ताएं जब परिवर्तन होती हैं, लेती हैं, तो क्रांति में बहुतों का बलिदान लेती हैं, और उनमें महिलाओं का ये जो कंट्रीब्यूशन है ईरान के इतिहास में यादगार रहेगा। नहीं पता कि ये कितने दिन चलेगा, लेकिन मायने जरूर रखेगा। आंकड़े अगर हम बताएं तो गवर्नमेंट ने अब तक 402 प्रोटेस्टर्स को ईरान के अंदर मार दिया है, प्रोटेस्ट्स के अंदर। और ये प्रोटेस्ट जो हैं, इनमें बहुत सारे लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लगभग 16,000 लोग गिरफ्तार हैं, जिनमें 524 स्टूडेंट हैं। 150 ईरान की सिटी में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सरकार के खिलाफ महिलाएं और पुरुष सड़कों पर उतर करके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब ईरान के खिलाड़ियों ने उन्हीं प्रोटेस्ट का समर्थन करके ये बता दिया है कि क्रांति की शुरुआत में बलिदान तो होता है। ऐसा ही एक बार वाकया वर्ष 2021 में भी हुआ था, जब अफगानिस्तान की सरकार के समर्थन में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान का झंडा लेकर के नेशनल एंथम गाया था। ये जितने भी मौके होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच जितने भी होते हैं, यहां पर दुनिया के बहुत सारे मुद्दों को उठाया जाता है, ताकि दुनिया जो अक्सर कुछ बातें करने से रह जाती है, वो यहां पर की जा सके, लोगों के बीच में उन बातों की चर्चा की जा सके। साथियों, आपको 2 दिन पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो आतंकी संगठन है अल-कायदा, उसने मुसलमानों को चेतावनी दी थी कि वो वर्ल्ड कप से अपने आप को दूर रखें। जब ये चेतावनी दी, मैंने ये सेशन भी किया है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। उस चेतावनी के बाद अब बड़ा सवाल यह बना कि कितना कतर पर असर पड़ा। कतर ने हाल ही में यूएस के एक जर्नलिस्ट को इसलिए अंदर मैच में जाने से रोक दिया क्योंकि वो वर्ल्ड कप में रेनबो यानी 7 रंग यानी 7 रंग वाली टी शर्ट पहनकर जा रहा था। आफ्टर ऑल 7 रंग से चिढ़ क्यों रहा है कतर? ये वो पत्रकार है जिसने इस प्रकार की टी शर्ट पहनी थी। असल में ये 7 रंग LGBTQ कम्युनिटी जो है, जो होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा देती है, समानता को बढ़ावा देती है, उनका समर्थन कर रहा है। और जो कतर पहले कह चुका था कि हम अपने यहां पर हर तरह की चीजों को परमिट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको यह सेशन के अंदर बताया है, आप देख सकते हैं, यह मेरा 2 दिन पहले का सेशन है जिसमें ईरान ने खुद कहा है, इज वेलकम ड्यूरिंग द इवेंट, कतर ह्यूमन राइट रिकॉर्ड LGBT राइट एज वेल एज सोशल रेस्ट्रिक्शन हैव सेड दैट एवरीवन नो मैटर देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन और बैकग्राउंड इज वेलकम ड्यूरिंग द इवेंट। यह कहा गया था, लेकिन कतर पलट गया।
इसने महिला और पुरुषों पर ड्रेस कोड तो लागू किए ही किए, इसके साथ साथ जो LGBTQ कम्युनिटी के लिए जो इसने ओपननेस दिखाई थी, अब ये उन चीजों से पलट गया है। हालांकि इसने ओपननेस तो शराब के लिए भी दिखाई थी, स्टेडियम में जाने से पलट गया है। अब जिस तरह की चीजें ये कतर कर रहा है, इससे दुनिया में इसका और ज्यादा विरोध होने लगा है। ये 7 रंग LGBTQ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर और इंटरसेक्स लोगों को दर्शाने का रंग है, कलर कोड है। बहुत से खिलाड़ी इन प्रदर्शनों को कर करके लोगों के बीच समानता का भाव ले जाना चाहते हैं। वहीं कतर का प्रशासन इसे एक मानसिक बीमारी मानता है। कतर जो कि गल्फ का एक नेशन है, मुस्लिम बाहुल राष्ट्र है, 30 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है, वहां के लोगों का यानी कि वहां के जो बुद्धिजीवी हैं उनका मत क्या है वो भी आप जान लीजिए। उनका कहना है कि दुनिया के हर क्षेत्र की अपनी एक वैल्यू सिस्टम होती है। कतर के लोगों की अपनी वैल्यू सिस्टम है, वेस्ट की अपनी वैल्यू सिस्टम है, और अगर वो हमारे यहां पर आकर के अपनी वैल्यू सिस्टम हम पर थोपेंगे तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा ही एक बयान अब्दुल्ला अल नासरी जो कि हेड ऑफ सिक्योरिटी इन वर्ल्ड कप हैं, उन्होंने कहा कि यहां पर हम लोग LGBTQ कम्युनिटी वाले कपड़े मैच में पहन के इसलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि हमें कपड़ों पर पाबंदी नहीं लगानी है, असल में हम सुरक्षा दे रहे हैं। बोले क्यों? क्या पता उनको इन कपड़ों में देख करके भीड़ में से उठकर कोई उन्हें मार दे या उनको नुकसान पहुंचा दे, इसलिए हम उनको यह ड्रेस कोड ले जाने नहीं दे रहे। इसके अतिरिक्त हम ये भी जानते हैं कि लोग केवल मैच देखने आए हैं, यहां पर प्रोटेस्ट के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करने नहीं आए हैं, इसलिए हम लोगों के बीच में इस तरह की बात कर रहे हैं। यहां पर एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है जिसमें एक एम्बेसडर का बयान है कि इस्लाम में ये सब हराम है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। खैर, लोग अपने अपने द्वारा अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे हैं। कैमरों के माध्यम से कोई कैप लगा के जा रहा है 7 रंग की, और सिक्योरिटी के द्वारा जैसे ही इन्हें रोका जा रहा है, इसे पब्लिक किया जा रहा है कि कतर किस प्रकार से कथनी और करनी में अंतर कर रहा है। ये सारी चीजें इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है। चर्चा इस बात की भी है कि यहां पर वन लव का एक बैंड लगाकर खिलाड़ी जाना चाहते हैं, लेकिन फीफा ने इस बात पर सख्ती कर दी है और कहा है कि यदि किसी खिलाड़ी को 2 येलो कार्ड दे दिए गए तो सेमीफाइनल से पहले उसे 1 मैच के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। हालांकि BBC के पत्रकार ने अपने कंधे पर वन लव का बैंड पहन करके खड़ा हुआ। वन लव समानता दर्शाने के लिए खिलाड़ियों द्वारा मांग किया गया एक बैंड है। आपको मालूम होगा पहले जब ब्लैक लाइव्स मैटर करके मामला चला था तो क्रिकेट के दौरान खिलाड़ियों ने ब्लैक बैंड पहन करके मैच खेले थे, यानी वो ये दर्शाना चाहते थे, सॉलिडरिटी दिखाना चाहते थे उन लोगों के साथ जो कि ब्लैक लाइव्स के लिए काम कर रहे हैं। तो एक प्रकार से कतर बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का मंच भी बन चुका है। लोग यहां पर अपनी विचारधारा, अपनी सोच प्रदर्शित करने आ रहे हैं, लेकिन फीफा के सख्त नियमों के चलते वो सारी चीजें अधर में ही अटकती जा रही हैं। आपको याद होगा जाकिर नाइक के कारण ऑलरेडी कतर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुका है। इसी बीच में फीफा के प्रेसिडेंट ने अपना एक बचकाना बयान और दे दिया है और कहा है कि दुनिया के अंदर ओपननेस दिखाने के लिए, लोगों को एक साथ लाने के लिए हम तो नॉर्थ कोरिया में भी मैच करा सकते हैं। आने वाला समय बताएगा कहां क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए अपडेट में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो, टीम का एफर्ट पसंद आया हो, रात 11 बजे भी आपको चीजों से अपडेट कर रहे हैं, ये प्रयास पसंद आया हो तो अपने सभी साथियों से इसे जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस कंटेंट की PDF सेशन के अंत में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर पाएंगे अंकित अवस्थी सर के नाम से। यहां पर आपके सामने टॉप एडुकेटर्स की क्लासेस मैं बता दूं जो 24 तारीख से शुरू होने जा रही हैं, UPSC के अंदर शुरू होने जा रही हैं, बाइलिंगुअल कोर्स है और यहां पर एक एक्सपीडिशन बैच भी शुरू होने जा रहा है, 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है। मात्र 49,000 में 18 महीने का कोर्स यहां ऑफर किया जा रहा है जो कि इजी EMI ऑप्शन 4,364 रुपए में प्रति व्यक्ति उपलब्ध है। आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। यही खत्म। कल मैंने एक वीडियो की थी कटर पंथ पर, आलोक सर की एक वीडियो थी, उस पर मैं ये बात मैंने की थी कि मैं चैलेंज करता हूँ कोई हिंदू मदीना रोज़ा रसूल के सामने जाकर दिखाए, कोई हिंदू चाहे वो मोदी है आपका सबसे बड़ा, कोई भी ले ले उसको कहें कि बिला के सामने जाए या बिला के हाथ में पाँव रख कर दिखाए मुझे, मैं उसको अपना बाप मान ले। बात सुन ले भाई को, मैं बात करने क्लियर करने दे। तो मुझे आज मैसेज आ रहा था कि सऊदी अरब में
शराब खाने भी खुले हुए हैं सऊदी अरब में। सलमान खान ने जाकर, मुझे वो सारी बातें पता है, हमने वो पता देखा नहीं, मुझे ना समझ नहीं आती इन लोगों की। मैं सवाल और करता हूँ, मुझे जवाब कुछ और वो मिलता है। शराब के बाद रुखसार तेरी बात काट रहा हूँ, वो अल रियाज में है, अच्छा, कोई सुन आगे ले। नहीं है। बात मैंने ये की थी कि कट्टरपंथ देखना है तो जाकर देख के, मुझे जाकर दिखा। कई बड़े हिंदू लोग भाइयों ने ये कहा कि आप मंदिर में दाखिल होकर दिखा। और भाई दुनिया के किसी मंदिर में मुसलमान दाखिल हो सकता है मैं खुद मंदिर में बिना गया, परमिशन के? मैं भाई खुद गया हूँ पेशावर के अंदर। तो क्या फिर मैं वो सऊदी मुसलमान। अरब, क्या कट्टरपंथ सऊदी अरब नहीं है? अब आ जाए कतर पर आ जाए, मैंने जिसका हवाला उधर भी उस वीडियो में भी दिया था। अब आ जाए कतर के ग्राउंड में, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो शेयर की थी। कतर के ग्राउंड में नमाज पढ़ाई जा रही है बाजमात, क्या ये कट्टरपंथ नहीं है? फिर आ जाए, ये अंकित अवस्थी साहब खुद ही बोल रहे हैं कि रेनबो वाली शर्ट पहनने पर कतर ने इतराज किया है। एंटर नहीं होने दिया, क्या ये कट्टरपंथ नहीं है? उधर शराब पीना मना है, शराब की बोतल्स आप ले जा नहीं सकते कतर के ग्राउंड्स में, क्या ये कट्टरपंथ नहीं है? ये नजर नहीं आ रहा। बोले ना, अब ये कट्टरपंथ नहीं है क्या? सब पाकिस्तान इस चीज का जितना कट्टरपंथ सऊदी अरब में आपकी सोच है, पाकिस्तान में तो सरेआम आप शराब पी सकते हैं। पाकिस्तान में आज सरेआम सारे बुराई के काम चल रहे हैं, धंधे चल रहे हैं। अच्छा आसान कर देते हैं, आपके अदाकार जो मुसलमान है, हमारे भी फेवरेट है, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान या सैफ अली खान, जितने भी मुसलमान अदाकार इंडियन है, वो ही चलो ले लें। हम अल रियाज जो है ना, वो मक्का और मदीना से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। हम बात कर रहे हैं मक्का और मदीना की। कट्टरपंथ की बात रुखसार ने सवाल उठाया था, आप बात कर रहे थे कि वो सलमान खान, उधर सलमान खान एक मुसलमान है। सलमान खान को बोलो खाना काबा के हाथे में जाके या नबी के रोजे के सामने जाके मुझे गुनगुना गाना ही गा के सिखा दे, बता दे, या कोई ऐसा काम कर दे जो नजायज उसकी है। लाश उधर से आएगी, सलमान खान का ही हम कहते हैं, वो मुसलमान है टुकड़े ना, आएंगे टुकड़े। वो हमें खाना काबा या नबी के रोजे के सामने गाना गा के दिखा दे तो फिर हम मान जाएंगे। या वो मतलब एक जो उधर कानून लागू है सऊदी अरब से किया उसका हुआ है, नाराज करके दिखा दे। उसके खिलाफ करके दिखा दे हमें, एक मुसलमान ही करके दिखा दे। चलो एक हिंदू या ईसाई या और यार उधर की रोजा बात है। रसूल में जब ये गए थे ना हमारे जो थे प्राइम मिनिस्टर वजीर थे, वो जो क्या नाम है पीपल पार्टी के, वो जुल्फों वाले बलोच है, उसका नाम क्या, मगसी हाँ मगसी, सौखा सा नाम है वो, अब नून लीग में आ गया है। अच्छा बात मकसद करने का मकसद, वो गए थे, वो चोर चोर के नारे लगा, मुसलमान ही थे सारे उधर, रोजा रसूल पर थे। बल्कि रोजा रसूल पर भी नहीं थे, मस्जिद नबवी में थे, और रोजा रसूल काफी दूर था भी। तो उधर वो ये नारे लगा दे, तो उनको सऊदी अरब ने पता क्या पनिशमेंट की है, जाके सर्च कीजिएगा भाई उनको सजाए जिन्होंने सिर्फ चोर उनको बोला, वाकई में चोर सिर्फ तो चोर थे बोला था भाई। एक मिनट सर, वो चोर थे थे भी, भी। उन्होंने करप्शन की और पैसे लेके इमरान खान को छोड़ के नवाज शरीफ के साथ मिल गए। ये आपने भी देखा दुनिया ने, सिर्फ चोर बोलने पर भाई उनको इतनी सजा हुई, उनको कंट्री से भी कहीं को निकाल दिया और ज्यादातर को जुर्माना हुआ और सजा भी होगी। अच्छा ये शराब पीने की बात कर रहे थे, जाकर दिखा दे, और शराब में दूर की कोई गैर मजहब मुझे दिखा दे इधर किबला में जाता हुआ, यार नहीं जा मैं सकते उसका यार। बाप उसको अपना मान लूं, भाई हम कोई, और मैं जाऊंगा पाकिस्तान के जितने मंदिर है, मैं, क्योंकि हमें इजाजत होती है मुसलमानों के मंदिर में जाने की, कोई भी हमें नहीं रोक भाई सकता। मैं खुद हिंदू है, पेशावर के अंदर रुखसार, मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ अदनान और तारक भी थे, हम हिंदुओं के साथ मिलके बात बैठे ये भी थी, हैं, मिलके खाया भी मुझे है। मुझे अफसोस होता है कई लोग इंडियन ऐसे हैं, वो बात में कुछ और करता हूँ, उसका लुब्बे-लुबाब नहीं देखते कि मैं बात किस मौजू पर कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन क्या हटा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कुछ और करता हूँ। तो मुझे हाँ जो जवाब मुझे सही देते हैं मैं मुतमिन होता हूँ, फिर मैं मानता हूँ कि वो उन्होंने बात अच्छी की है। मैंने सवाल ये उठाया था कि आप जितना बड़ी को सबसे आपका पावरफुल हिंदू है ना, उसको ले जाए, उसको मुझे जाकर दिखाए कि आपकी बुलाक ओ यार तू वैसे हिंदू लफ्ज हो, वैसे भी छोड़ दे, तू इतनी बात कर। कोई गैर मुस्लिम, एक मिनट, ट्रंप गए थे जब हुकूमत थी, वो भी गए थे, और जो बाइडेन भी अब गए हैं सऊदी अरब, वो कहाँ पे गए हैं, कहाँ उतरे हैं? अल रियाज रखा हुआ है गैर मजहबों के लिए। मुसलमान जितने भी हैं वो मक्का और मदीना भी जाते यार हैं। इसके लिए सऊदी अरब एक सिटी नहीं बना रहा, नियोम सिटी। बिल्कुल सिर्फ भाई, इसलिए वो बना जो रहा। बाइडेन और ट्रंप भी जब गए थे ना, वो अलग ही जगह थी, अल रियाज में है, उधर ही जाते, वहां से ही वो वापस चले जाते, उनको इजाजत नहीं इधर आने की। ये छोटी सी बात है भाई, इसको पतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई हिंदू है, मिर्जाई है, ईसाई है, कोई उनके नहीं जो आ भाई सकता। मेरे जो कह रहे थे हम जा सकते हैं। सबर कर ले भाई को, उनके अपनी एंकर, अपने मेंटोर, अपनी सारा कुछ,
खुद ही जवाब दिया, या अंकित अवस्थी साहब ने दिया है जवाब कि कतर में ये करने का उतर हुक्म नहीं है, ये करने मुकर गया कतर, क्योंकि कतर ने ये कहा था कि हम 28 दिन के लिए अपना मजहब नहीं बदल सकते, किसने आना है आए, किसने नहीं जाना आते ना बाहर आए। में जाए। हमें कुछ लेना देना नहीं। इन अल्फाज तो फिर वर्ल्ड कप बंद कर देना, बंद कर दे, सारी दुनिया की टीमें वर्ल्ड कप बंद कर दे, बाइकआउट और करके यार चले मैं जाए। मैचेस देख रहा हूँ उधर ग्राउंड्स भरे हुए और हैं। मेरा भाई ये कट्टरपंथी नहीं तो फिर क्या है? सिर्फ पाकिस्तान पे ही कट्टरपंथी आती है और किसी कंट्री आपको नजर ही नहीं आती। और पता यार नहीं ये क्या है? इंडिया के बड़े लोग चला के पता नहीं ये क्या आपकी बड़े सोच है? सियाने हैं, ये बेवकूफ नहीं हमारी तरह, ये सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो उनके मफाद में होता है। कतर आप भी के मफाद में है, क्योंकि आपने एक वीडियो की थी कि गल्फ जब गल्फ की कंट्रीज इंडिया के साथ मिलेंगी तो वो बोलेंगे नहीं इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया को पीओ को लेने में आसानी हो जाएगी। बल्कि यही है भाई, उनकी एक सोच ये है, लंबी सोच रखते हैं, बड़ी लंबी सोच रख के चले अपने हुए फायदे हैं। के लिए करते हैं जो भी करते हैं। बिल्कुल। चाहे वो फिर उसको जो मर्जी हो जाए, उसको अगर उसको तोड़ मरोड़ के करना हो वो भी जायज अच्छा, है। इसमें ये भी बताया गया है कि जब स्टेडियम तैयार हो रहा था उस वक्त इंडिया के 2000 के ऊपर बशिंदे जो वहाँ काम करते हैं वो मर चुके हैं। क्या आपने उनके ऊपर फिर कतर के ऊपर इल्जाम क्या कर लिया आपने? अच्छे नेवी के नेवल ऑफिसर वो भी आपके पकड़े हुए हैं। इंडिया इतनी बड़ी ताकत है, आपके तलकात भी हैं, आपने कतर के साथ क्या कर लिया है? हमारे भी बंदे मरे हैं उधर काम करते हो, हमारे भी मजदूर और हैं, हमारे पाकिस्तानी मरे भी। 800 प्लस मरे और इंडिया इनके के 2000 के ऊपर है। 2000 के ऊपर आपने मरे। फिर क्या कर लिया, क्या एक्शन किया आपने, क्या उखाड़ लिया इंडिया ने कतर का? भाई आप दावे तो बड़े बड़े करते हैं, कट्टरपंथी सिर्फ पाकिस्तानी को दिखाते हैं। कट्टरपंथी ये है जो कतर ने की है, कट्टरपंथी वो है जो आप सऊदी ये अरब में गंजा सा ये जो क्या वाला है ना आदमी जो वीडियो में दिखाया कि सर्विस को कब हो दाखिल कतर की। और नहीं भाई, कोई भी नहीं हो सकता इस तरह। उन्होंने जो बोला 28 दिन के लिए हम और अपना दीन नहीं छोड़ सकते। स्टेडियम में शराब नहीं पीने देते तो फिर तो वो किबला तो ये रोजा रसूल तो बड़ी दूर की बात है। चलो आप इस तरह कर रहे हैं, जो बाइडेन कोई बोले वो ही कतर में आ जाए और शराब पी के दिखाए, या कुछ स्टेडियम में। अपनी बीवी को तंग कपड़े पहन के, जो बाइडेन की दुनिया का सुपर पावर वो आके दिखाए दे, वो भी नहीं आ सकता। ये है कट्टरपंथी भाई। आप हमें पाकिस्तानियों को बस तंज करते रहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को बड़ा बात करना आपको आसान लगता है। आपकी बात ऑथेंटिक होती तो है नहीं। हमें कहते हैं ऑथेंटिक बात करो, सबूत के साथ बात करो। जब हम आपको सबूत देते हैं, आपको बताते हैं, आप मानते नहीं है। बस यही आपका बड़ापन है, आप किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। आप झूठ बोलते हैं तो बोलते जाए। नहीं अगर भाई, हमसे कोई भाई- बात हो जाए तो आप कहते हैं आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। भाई खूब हमारा इंसान गलती का पुतला है, कभी कभार कोई लफ्ज निकल ही जाता है। कौन बंदा झूठ नहीं बोलता? हर कोई ना कोई झूठ बोल ही जाता है भाई। बात मकसद की जो अंकित शाह की वीडियो थी ना, मेन मकसद ये था, ये जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा उसके रिलेटेड वीडियो थी, और मेन मकसद यही था कट्टरपंथी। उधर अब अंकित अवस्थी सर नहीं बोले, पाकिस्तान अगर ये वीडियो में भी नहीं बोले। वीडियो में कुछ भी नहीं ऐसा बोले। जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं ना, सारे सर बोलते हैं। ये वीडियो में भी अंकित सर ने नहीं बोला कुछ ऐसा लफ्ज कि वो कट्टरपंथी कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान को कहेंगे वो कट्टरपंथी है उधर। अच्छा, कई भाइयों ने मुझे ये क्वेश्चन किया नीचे कि कितने लोगों का सर उड़ाया। ओए अल्लाह के बंदे, सऊदी अरब में तो है ही रूल सर उड़ाने का। उधर तो मेरा भाई सऊदी अरब में दुकान, जब अजान का वक्त हो जाता है दुकानें खुली छोड़ के नमाज पढ़ने चले और जाते सऊदी हैं। अरब के कानून है ना, उधर के कानून हम फॉलो कर रहे हैं ना। बिल्कुल, हम तो इस्लाम- वही करेंगे। इस्लाम कहाँ से आया? शुरू ही वहां से हुआ, हम तो उनको फॉलो करेंगे। उसके अलावा हम किसी को जानते ही नहीं भाई। उधर से ये रिवाज चल रहा है साढ़े साढ़े तन मुद्दा, ये उधर क्या चला हुआ है? हमारा भी, बिल्कुल। हम तो कन्वर्टेड है, हमने उनको फॉलो करना है। बिल्कुल, हमारा तो ईमान ही वहां पे है भाई। ये मेन पर जाया करें आप, वो बजाय जड़े पकड़ने की आप चले जाते हैं शाखों की तरफ। हम तो उनकी शाख हैं, बिल्कुल। हमें ब्लेम करेंगे। बोले ना खुल कर सऊदी अरब को बोले खुल के। खुल कर कतर को बोल रहे हैं, दुबई को बोल रहे हैं। कट्टरपंथी कर रहे हैं, अरे दुबई को बोल रहे हैं। उसको यूए को बोले। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कोई ऐसा आप जो कानून है ना, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, उनके खिलाफ जाकर दिखाएं कोई मुझे। यार और इस्लामी मुबारक मुल्क में कुछ करके दिखा दे इस तरह। और पाकिस्तान में सरेआम शराब भी पी जा रही है, पाकिस्तान में सरेआम अड्डे भी हैं, पाकिस्तान में सरेआम शराब नोशी बना हमारी एंकर देखो, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं नहीं है। होता। वो सारी ऐसे ने, हम क्या वो आजादी से घूम रहे हैं भाई। कोई कभी किसी ने कुछ बोला नहीं, अपनी मर्जी दिखा रहे हैं। फिर मैं यही सवाल छोड़ते जा रहा हूँ, बड़े से बड़ा कईयों ने कहा कि हम उधर जगह क्या करेंगे। मैं क्या चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आप कट्टरपंथी समझते हैं ना हमें, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कट्टरपंथी असल में दिखाता हूँ शुरू कहाँ से सिर्फ हम कट्टरपंथी के लिए आपको बोल रहे हैं और कोई मसला नहीं। जाकर दिखाए कोई हिंदू से कोई भी है, चैलेंज करता हूँ जाकर किबला में। अब भी चैलेंज है, जाकर कतर के स्टेडियम शराब पी कर दिखा दो।
कोई इंडियन ही कतर के स्टेडियम में शराब हमें कोई बड़े से बड़ा भी आपका शख्स है ना वो पी के दिखा पी के दिखा, ये हम है मान जाएंगे, आपकी ताकत को भी मान जाएंगे, आपको भी मान जाएंगे। फिर हम ये भी मानेंगे सिर्फ कट्टरपंथी पाकिस्तान में है, कतर में नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री हम मान जाएंगे। ओए अल्लाह के बंदो, सऊदी अरब से हमें कानून मिलते हैं। सऊदी अरब की इस्लामिक मजहब वो सेंटर है, उधर से हमें 7 से जुदा हुआ कानून मिला है। हम वो फॉलो करते भी हैं कि नहीं करते? क्या नहीं होता। अगर हम वो हकीकत में कानून फॉलो करना शुरू करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो जाए, सियासतदान ठीक हो जाए, हमारे सारे निजाम सीधे ये हो जाए। शराब चल रही जो ये जितना अमन सऊदी अरब में, इतना अमन पाकिस्तान में भी हो जाए। बिल्कुल हो क्योंकि जाए। हम असली में उसको फॉलो करते नहीं, हमसे बातों से करते हैं बात। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आ जाएगी, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।